ओके। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सिंपल रिकॉल कर दें कि रेशनल नंबर आपके पास वो नंबर थे जो पी बाई क्यू फॉर्म में होने चाहिए, और दूसरी बात यह थी उस पर कि वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए और रिकरिंग होने चाहिए। और आपके पास जो इरेशनल नंबर थे वो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होंगे, यानी कि आप कह सकते हो कि वो जो नंबर्स हैं वो ना तो टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही वो रिकरिंग नंबर होंगे। यानी कि इरेशनल नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होंगे जो नॉन रिकरिंग नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल नंबर की बात करूं और रेशनल नंबर की बात करूं तो आपके पास वो नंबर्स होंगे जो टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी कि 0.5, या फिर आपके पास वो नंबर होंगे जो रिकरिंग होंगे, 0.333 एंड सो ऑन। और आपके पास रेशनल नंबर्स वो होंगे जिसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिकरिंग नंबर्स हो। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से रेडिकल 2 था कि 1.41423 एंड सो ऑन, या फिर वैल्यू ऑफ पाई थी कि 3.141592 एंड सो ऑन। ये जो भी नंबर्स थे दीज आर द इरेशनल नंबर्स, वो आपके पास क्या थे? इरेशनल नंबर। ओके। एंड हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व की थी इन लेक्चर नंबर 3 पे। ठीक है। अब आते हैं कि रियल नंबर्स पे। व्हाट आर द रियल नंबर्स? अगर रियल नंबर्स को देखा जाए कि इफ आई टॉक अबाउट रियल नंबर्स, ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ओके, कि जो रियल नंबर है आपके पास वो एक्चुअली एक यूनियन होगी किसकी? रेशनल और इरेशनल की। तो आप कह सकते हैं कि जो रियल नंबर से जस्ट रेशनल यूनियन रेशनल नंबर। व्हाट्स मीन बाय दैट वन? कि इसका मतलब ये हो सकता है कि हमने जो भी नंबर्स पढ़े वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर। क्यों? क्वेश्चन ये होता है कि सब के सब जो नंबर है वो रियल नंबर क्यों है? देखें कि हमने ये देखा था कि जो नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे किसके अंदर आ रहे थे? होल नंबर्स के अंदर आ रहे थे। सही है। ये आपके पास क्या है? दिस इज होल नंबर्स। और जो होल नंबर्स थे वो सब के सब किसके अंदर आ रहे थे? इंटीजर्स के अंदर आ रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है? इंटीजर से। और सब के सब जो इंटीजर है वो किसके अंदर आ रहे थे? आप कह सकते थे कि वो किस पे? रेशनल नंबर के अंदर आ रहे थे। ओके। मगर अब जो रेशनल है वो किसकी यूनियन में आ रहे हैं? रियल की यूनियन में आ रहे हैं। और आपके पास दो टाइप के नंबर थे, एक रेशनल होंगे और दूसरे इरेशनल होंगे। उन दोनों की जो यूनियन है वो क्या कंसिडर की जाएगी? कि वो रियल नंबर। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर आप उठा लें, सही है, वाट एवर जो भी नंबर आप उठाना चाहें वो आपके पास क्या होगा? एक रियल नंबर कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 है। 5 कौन सा नंबर है? तो आप ये सोचेंगे कि ये रेश इंटीजर नेचुरल नंबर है, सही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल सब के सब किसके अंदर आते हैं? वो होल नंबर्स के अंदर आते हैं। होल नंबर जो है वो किसके अंदर आ जाते हैं? आप कह सकते हैं कि वो इंटीजर पे आते हैं। और इंटीजर किसके अंदर आ जाते हैं? वो रेशनल के अंदर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो 5 है डेट विल बी बिलोंग करेगा किसके साथ? रियल के साथ। तो आपके पास 5 भी क्या होगा? रियल। और 0.5, 0.5 आपके पास क्या है? दिस इज अ रेशनल नंबर है। और रेशनल किसके अंदर आ रहा है? अगेन रियल के अंदर आ रहा है। अगर मैं 0.333 एंड सो ऑन कर दूं कि ये भी आपके पास क्या है? एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये होगा कि 0.333 एंड सो ऑन भी रियल नंबर कंसिडर किया जाएगा। ओके। अगर रेशनल की बात करें कि जो आपके पास पाई है, पाई इज ए रेशनल नंबर, सही है। और रेशनल नंबर की यूनियन में रेशनल नंबर रियल की यूनियन में आ रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि पाई भी आपके पास कंसिडर किया जाएगा कि वो आपके पास क्या है? रियल नंबर। सिमिलरली वाट एवर रेडिकल 2 है या रेडिकल 3 है या रेडिकल 5 है, वो सारे के सारे क्या है आपके पास? रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडिकल 2, रेडिकल 3
रेडिकल 5 आपके पास क्या होंगे, रियल नंबर पे भी बिलोंग कर सकते हैं। सही है। सो दैट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर के। रियल नंबर आपके पास क्या होंगे, दिस विल बी द यूनियन होगी रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। ओके। सो ओके। अब देर आर सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स की जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ओके। सो दिस इज द नोटेशन ऑफ रियल नंबर्स। ओके। अब मैं रियल नंबर्स कंप्लीट नहीं लिखूंगा, सिर्फ ये उसकी नोटेशन लिखने की कोशिश करूंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। पहले नंबर पे एंड द फर्स्ट नंबर, सो आई कैन राइट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि अभी जो मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। तो पहली प्रॉपर्टी है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके। तो टू डिफाइन द क्लोजर प्रॉपर्टी के आपके पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि सम ऑफ एनी टू नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर। सो अंडर एडिशन आप कह सकते हैं कि इफ आई राइट सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज अगेन रियल नंबर। ओके। सो लेट मी डिफाइन कि आपके पास कोई भी दो रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि एक आपके पास ए है। ओके, दिस इज द एग्जांपल। आपके पास ए है और दूसरा नंबर बी है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, रियल नंबर है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का जब भी आप सम करेंगे सो यू विल गेट अगेन अ रियल नंबर। किस तरीके से, अगर मैं एक नंबर चूज कर रहा हूँ कि आपके पास एक थ्री है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक थ्री है, एक रियल नंबर है, और टू भी आपके पास क्या है, रियल नंबर। तो इसका मतलब थ्री एंड टू दोनों के दोनों क्या है आपके पास, रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि थ्री प्लस टू इज इक्वल फाइव, और फाइव भी अगेन आपके पास क्या आ रहा है, एक रियल नंबर आ रहा है। ओके। लाजमी नहीं कि आप ये जो नंबर है ना इससे इंटीजर उठा लें या रेशनल उठा लें, आप रेशनल भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.5 एंड 0.5 दोनों के दोनों आपस में क्या है, या आप इसको यूं कर सकते हैं कि मैं उठा रहा हूँ कि 2.1 एंड 2.3। सो दीज आर दोनों के दोनों रियल नंबर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2.1 प्लस 2.3 इज इक्वल 4.4। तो इसका मतलब ये है कि जो 4.4 है वो अगेन आपके पास क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। तो अब लाजमी नहीं है कि वो जो नंबर है पॉइंट्स पे हो या फिर इंटीजर हो। आप कह सकते हैं कि वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि 1/2 और 4/2 बोथ आर द रियल नंबर्स। दोनों के दोनों आपस में क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब ये होगा कि 1/2 प्लस 4/2 दिस इज इक्वल 5/2। तो इसका मतलब ये होगा कि जो 5/2 है वो अगेन आपके पास क्या आ रहा है, एक रियल नंबर आ रहा है। तो दैट विल बी द क्लोजर प्रॉपर्टी कि आपके पास जो दो नंबर उठाएं या तीन नंबर उठाएं उनका सम अगेन मतलब कि रियल नंबर मिलेगा। सो दैट्स मतलब कि गुड थिंग के क्लोजर प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है कि एक सेट उठाओ। फॉर एग्जांपल आपने एक सेट उठाया, सही है, यहाँ से बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं। अब कोई भी इनमें से दो नंबर उठाओ, उन दोनों को कंबाइन करो तो यहाँ पे कोई ना कोई तीसरा नंबर मिल जाएगा, मगर वो भी इसी सेट में होगा, बाहर का नहीं होगा। ठीक है। अगर वो बाहर का नंबर आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो क्लोजर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेट ए है, 1 2 3, सही है। अब मैं एडिशन पे कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कि अगर 1 + 2
इज इक्वल 3, 3 इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, दैट्स अ गुड। ओके, फिर मैं 2 प्लस 3 इज इक्वल 5, क्या 5 ए पे बिलोंग कर रहा है? इट मीन्स कि डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब ये जो सेट ए है दिस इज नॉट अ क्लोजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन है। मगर एक सेट बी उठा रहा हूँ मैं कि दिस इज द सेट बी 0 1 एंड -1। सो व्हाट यू थिंक अबाउट अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो 0 मल्टीप्लाई 1 यू विल गेट 0, सही है। और सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई -1 यू विल गेट -1, 1 मल्टीप्लाई 1 खुद ब खुद भी करना है 1, -1 मल्टीप्लाई -1 यानी कि -1, इट मीन्स कि दैट विल बी द क्लोजर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप कह सकते हैं कि ये जो सेट था वो विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या था, कि क्लोजर है। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज द क्लोजर प्रॉपर्टी, कि आपके पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी। ओके, सेकंड नंबर आपके पास है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2, के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट यू थिंक अबाउट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एनी टू रियल नंबर, ए एंड बी, मतलब ये दोनों को दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट आप कह सकते हैं कि जो आपके पास ए प्लस बी है दैट विल बी इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए के साथ। तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से उठा सकते हैं कि इफ यू हैव अ 2 एंड 3 बोथ आर द रियल नंबर्स, ये दोनों को दोनों क्या है, रियल नंबर, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 प्लस 3 इज सेम एज 3 प्लस 2। 2 को 3 से ऐड करें या 3 को 2 से ऐड करें, कोई मतलब के फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपके पास 5 है और ये भी आपके पास 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नोन एज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर इस तरीके से आपके पास मैं ये कह रहा हूँ कि 1/2 प्लस 4/2 इज सेम एज 4/2 प्लस 1/2, ये दोनों को दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी 5/2 के साथ, सही। तो दिस इज नोन एज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। फिर आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 3 है, आप कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज योर एसोसिएटिव। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 नंबर होंगे फॉर एनी 3 रियल नंबर्स। आप कह सकते हैं कि फॉर एनी 3 रियल नंबर्स आपके पास कौन कौन से, ए बी एंड सी, ये आपके पास तीनों के तीनों क्या है, रियल नंबर है। देन आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी, ए को बी के साथ ऐड करें, फिर जो भी आंसर आए उसको सी के साथ ऐड करें, दैट विल बी सेम होगा कि आप पहले बी को सी से ऐड करें, जो भी आंसर आए आप उसको ए से ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास जो नंबर है वो इस तरीके से मतलब कि डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 नंबर है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 नंबर है 2 3 and 5, so you can say that के 2 plus 3 this will be same, ऐड करें 5 के साथ, this will be same as 2 plus 3 plus 5। देखें कि 2 plus 5 is 5, 2 plus 3 is 5 plus 5 is equal to 2 plus 3 plus 5 is 8, so you will get again a 10, so both side you will get 10। तो it means के that will be consider किया जाएगा कि ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, this is known as your associative property। ओके, सो अब आते हैं कि हाउ टू डिफाइन समथिंग। आपके पास मैं एक कुछ यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि
आपके पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मैं ए चूज कर रहा हूँ, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है। अब मुझे बताएं कि मैं ए के साथ क्या ऐड करूं कि मुझे अगेन ए मिल जाए। थिंक अ नंबर, नाउ थिंक अ नंबर के मैं किसी भी नंबर के साथ क्या ऐड करूं कि मुझे अगेन ए मिल जाए। सो यू हैव 2 सेकेंड्स। ओके, सो आई होप के आपको क्या ऐड करना चाहिए इसके साथ, जीरो, क्योंकि देखें 3 + 0 इज अगेन अ 3। सही है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो जीरो है, दिस इज नोन एज योर एडेटिव आइडेंटिटी। सो जीरो इज योर एडेटिव आइडेंटिटी। अब इसको किस तरीके से डिफाइन करना है, आप कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर। आप कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट, सो देयर एग्जिस्ट a real number O belongs to real such that a plus 0 or 0 plus a you will get again a। फॉर ऑल है, सारे के सारे जो भी ए होंगे उनके लिए आप कह सकते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट विल बी कंसीडर किया जाएगा कि जो आपके पास जीरो होगा दैट विल बी नोन एज योर एडेटिव आइडेंटिटी। सही है। हाँ, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी नंबर को किसी नंबर के साथ ऐड किया जाए अगर, और वो अगेन सेम नंबर मिल रहा है तो दैट विल बी नोन एज योर एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 0.2 + 0 यू विल गेट अगेन 0.2। यहाँ आप कह सकते हैं कि रेडिकल 2 + 0 यू विल गेट अगेन अ रेडिकल 2, सो दैट विल बी 0 एज योर एडिटिव आइडेंटिटी। ओके। अब एक और क्वेश्चन है कि आपके पास एक अगेन एक रियल नंबर है, फॉर ईच रियल नंबर, चलो डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि अब मुझे बताओ कि मैं ए के साथ क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए। द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट शुड आई ऐड, कि आपके पास एक थ्री है, उसके साथ मैं क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए। सो थिंक अबाउट दैट वन, कि आप क्या ऐड करें कि आपको जीरो मिल जाए। तो आप सेम सोचेंगे कि इसका जो अपोजिट नंबर होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि दैट विल बी -a होना चाहिए। ओके, आप कहोगे कि दैट विल बी -a, तो यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, -3, यानी कि 3 - 3 यू विल गेट जीरो। या आप यहाँ से कह सकते हैं कि a - a यू विल गेट अ जीरो। तो आप कह सकते हैं कि ये जो -a है ये इसका क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर एडिटिव इनवर्स। तो आपके पास जो एडिटिव इनवर्स है वो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम, कि यू कैन फॉर ईच रियल नंबर, आप कह सकते हैं कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल, यानी कि हर एक ए के लिए देयर एग्जिस्ट, ये जो साइन है मैं उल्टी ई जो है देयर एग्जिस्ट के लिए यूज करूंगा, -a बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि a +-a इज इक्वल जीरो होना चाहिए। सो आप कह सकते हैं कि अब जो -a है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी एडेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं कि -a एंड a आर एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, सो ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ये आपके पास मैंने क्या किया था, थ्री का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3, और 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/2, यू विल गेट जीरो। ओके, सो यो -1/2 का भी जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि
ये एक दूसरे के सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी इनको लिख सकते हैं कि ए प्लस माइनस ए इज सेम एज माइनस ए प्लस ए। जिस तरीके से 3 प्लस माइनस 3 इज सेम एज माइनस 3 प्लस 3। So these are the additive inverse of each other. So these are the properties, जो भी properties थी with respect to addition थी। Okay, so we will discuss the properties are real number with respect to multiplication in next lecture. So thank you.